नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेन एग्जाम के उसके बारे में। तो कौन सा सब्जेक्ट देखने वाले हम? इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, जो कि पीजीडीसीए के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो हमने इसके पहले IT टेंस के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जिसमें 5 यूनिट के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में बात की है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो देख लेना। कंप्लीट वीडियो मतलब जो आपका 7-8 घंटे का जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, और उसकी PDF पढ़ना नहीं भूलना है। तो जब आप ये दोनों काम कर लोगे तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप आसानी से हल कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन पेपर को तो पूरा हल नहीं करना है, पर तैयारी पूरी करना है। मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे या फिर वीडियो बना के, तो उसको आप जो है एग्ज़ाम के पहले ज़रूर हल करना है। तो आपको वीडियो कहाँ से पढ़ना है, वीडियो मतलब जो देखना कहाँ से है, और दूसरी चीज़ आपको मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो आपको जाना है sarkarstudywaves.com में, आपको कंप्यूटर नोट्स में जाना है, और आपको जाना PGDCA के अंतर्गत। और यहाँ देखिए आपको सेकंड सब्जेक्ट देखने को मिलेगा इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। इस पर आपको क्लिक करना है। आपको जो यहाँ पे वीडियो मिलेगा इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो देखने के बाद आपको बॉटम पे मिलेगी डाउनलोड PDF, तो इसको आप देखना नहीं भूलना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो PDF है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना देखिए यहाँ पे चालू हो जाएगी, और आप एक एक करके सारी जो PDF है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से, तो उसको आप पढ़ लेना। उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन पेपर देखते हैं एक एक करके। पहली यूनिट में हम देखेंगे, तो पहली यूनिट में आपको बेसिक रूप से मिलता है इंटरनेट से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला तो आपके पास में दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लाभ हानि पता होना चाहिए, इसके उपयोग के विभिन्न क्षेत्र पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे पूछा गया इंटरनेट क्या है, इसको परिभाषित कीजिए और इसके उपयोग के क्षेत्र को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है। इसके अलावा इंटरनेट के लाभ हानि इस प्रकार डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके साथ ही ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन है। इसके काम लिखना, आपको कार्य लिखना, और किन्हीं 5 ब्राउज़र के नाम बताना है, उनको थोड़ा थोड़ा आप समझा सकते हैं। सर्च इंजन को समझाना है, किन्हीं 2 सर्च इंजन जैसे गूगल देख सकते हैं आप www.google.com, या फिर आप yahoo.com की बात कर सकते हैं। तो 2 पूछा है। विकीपीडिया भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र में आप गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, हालांकि जो बंद हो गया है उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही आप जो एप्पल के ब्राउज़र है उसको भी समझा सकते हैं, सफारी वगैरह, तो इनको आप यहाँ समझा सकते हैं। ईमेल आप समझते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम बोलते हैं, इसको बनाना, ईमेल क्या है इसको समझाना, ईमेल बनाने, भेजने और प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको समझाना है। इसके बाद देखिए इंटरनेट चैटिंग क्या है, इसके प्रकार आप समझा दीजिए। इंटरनेट चैटिंग मतलब इंटरनेट में आप मतलब जो कोई भी कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके इंटरनेट के थ्रू बातचीत कर रहा है। वॉइस हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, मतलब वॉइस या ऑडियो, और वीडियो हो सकती है। साथ ही आप टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट की चैटिंग हो सकती है। उसके बाद वेब प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट में उपयोग किए जाने वाले नियम, मतलब जो रूल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसी में आपको TCP/IP देखने को मिलेगा, इसका डायग्राम बनाकर समझाना है। साथ ही नेक्स्ट आपको कुकीज़ देखने को मिलेंगी। अब कुकीज़ ये खाने वाली कुकीज़ नहीं है, ये ब्राउज़र के अंतर्गत जब आप इंटरनेट में सर्चिंग करते हो तो ब्राउज़र के अंतर्गत जो टेम्परेरी फाइल स्टोर हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, कुकीज़ बोलते हैं। तो इसको समझाना है। HTTP को समझाना है, ऐसे व्याख्या करके आ सकता है या सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। वेब सर्वर क्या होता है, लीज लाइन क्या होता है, URL क्या होता है। लीज लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंतर्गत एक प्रकार है। URL आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वेब सर्वर आपका जो होता है जहाँ पे सारी रिसोर्सेज स्टोर होते हैं। HTTP तो आपका प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इनको आपको समझाना विस्तार से। सेकेंड यूनिट में आपको टोटल मिलेगा HTML। तो HTML क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाना है, और साथ ही विभिन्न उसके टैग होते हैं। टैग का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस बनाना आपको आना चाहिए। जैसे देखिए HTML टैग की सहायता से स्ट्रक्चर बनाइए, फॉर्म बनाइए, फ्रेम बनाइए। उसके बाद देखिए आपको फॉर्म टैग समझाना है, और जो लेआउट दिया गया है इसके लिए कोडिंग लिखना है, किसमें, HTML टैग के अंतर्गत। तो इसका आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे, PDF पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपसे बन जाएगी। ठीक है, अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब उम्मीद कब ख़राब होगी, जब आप पढ़ोगे नहीं। तो उम्मीद करना तो वैसे करना नहीं चाहिए, पर मैं कर ले रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, देखिए वर्जन्स पूछा जा सकता है, हाइपर लिंक है, एट्रीब्यूट है, हाइपर टेक्स्ट है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, हाउ टू राइट आंसर मेन एग्ज़ाम, या मेन एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखें। ये क्वेश्चन
मतलब ये समझाया मैंने, इसका वीडियो देख लेना। और मैं एग्ज़ाम के पहले भी आपको गाइड करूँगा। मेन एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मैं लाइव क्लास लेकर आता हूँ आपको थोड़ा गाइडलाइन के लिए, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। चैनल पर बने रहिए, ठीक है। आपको सारी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आपसे सेपरेट पूछा जा सकता है इमेज टैग को क्या है, उसको उदाहरण से समझाइए। वेब पेज कैसे सेटअप करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर आपको बनाना है, और इसमें टेबल बनाने की विधि को समझाना है। इसके साथ ही आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न को समझाइए। जैसे लिस्ट टैग है, न्यू पैराग्राफ आपको स्टार्ट कैसे करते हैं, न्यू लाइन है, ब्लैंक स्पेस के लिए हेडिंग टैग, रैपिंग टेक्स्ट, नेस्टेड रैपिंग, नेस्टेड टेबल, एम्फेसाइज टैग, इसके साथ ही आपको इमेज टैग। तो ऐसे भी पूछा जाएगा तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट एक ही है। पर आपको अगर सेपरेट पूछा जाता है लिस्ट टैग को समझाइए, तो आपको डिटेल में लिस्ट टैग को ही लिखना है। तो कैसे लिखना वो तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको थर्ड नंबर मतलब थर्ड यूनिट में देखने को मिलेगी CSS और जावास्क्रिप्ट। क्या देखने को मिलेगी, CSS प्लस JS। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जैसे CSS क्या है, CSS को लिंक करने के लिए, या CSS के टाइप्स आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद CSS नेविगेशन लिंक, मतलब जो मीनू बार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, तो जो देखिए ये लिंक, देखिए ऊपर आपको लिंक दिख रही है, इसमें जो है आप CSS का उपयोग कैसे करके जो है इसको बना सकते हैं, CSS का उपयोग करके नेविगेशन कैसे बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साथ ही CSS में बॉर्डर पूछा गया है। जावास्क्रिप्ट से आप क्या समझते हैं, इसके एरे ऑब्जेक्ट को समझाना। इसमें DOM होता है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, इसको आपको विस्तार से समझाना है। फिर एक और चीज़ होती है ब्रांचिंग और लूपिंग, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इफ़ स्टेटमेंट, और यहाँ लूपिंग में फॉर वाला। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में देखिए आपको एक कोड लिखना है जिसमें प्राइम नंबर को ज्ञात करना है, ठीक है। प्राइम नंबर है नहीं, इसका प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिखना है। अभी प्रोग्राम आपसे बनता तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम में आप देख लेना, मैं पोस्ट कर दूंगा वीडियो के नीचे। जावास्क्रिप्ट में इवेंट से आप क्या समझते हैं, इसमें किन्हीं दो को समझाना, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऑन फोकस, ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन लोड, इन इवेंट्स को समझाइए जावास्क्रिप्ट में। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, यानी कि खुद फंक्शन को, जो फंक्शन है वो खुद को ही कॉल करेगा, खुद को बुलाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझाना है। जावास्क्रिप्ट में एरे क्या है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, दिस फंक्शन क्या है, इसको समझाना है। तो ये सारी चीज़ हो गई थर्ड यूनिट की। अब फोर्थ यूनिट में आपको मिलेगा मुख्य रूप से वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड एक HTML एडिटर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है एक्सप्रेशन वेब। क्या नाम है, एक्सप्रेशन वेब। और साथ ही इसमें HTML एडिटर क्या है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर, जिसे हम बोलते हैं, क्या है, किन्हीं दो को समझाना है, ठीक है। किन्हीं दो में आप समझा सकते हैं, वर्डप्रेस और एक्सप्रेशन वेब। इसके अलावा देखिए आपको स्टूडेंट फॉर्म जो ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं उसके लिए HTML कोड लिखना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ कोड लिखते बनना चाहिए। वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के बीच अंतर। वेब डिज़ाइनिंग जो होती है फ्रंट एंड, यानी जो यूज़र को दिखता है, लेआउट है, किस प्रकार अपीयरेंस दिख रहा है, ये चीज़ें, और वो वर्किंग कैसे करेगी उसके बोलते हैं वेब डेवलपमेंट, यानी कोडिंग, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अंतर लिख रहा है। एक्सप्रेशन वेब में इमेज को कैसे जोड़ते हैं, जैसे HTML में जोड़ते हैं वैसे ही वहाँ भी, हालांकि वहाँ बहुत सरल काम है। तो मैंने कंप्लीट वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताया हूँ। एक वेबसाइट में एक नया पेज बनाने और एक वेबसाइट में को दूसरी वेबसाइट से लिंक करने, मतलब लिंक करके दूसरी वेबसाइट में जाने के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिखना है। ये देखिए यहाँ पे इसके लिए स्टेप्स लिखना है कि एक इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे वेब पेज में, ईमेल जो लिंक है वो कैसे क्रिएट करेंगे, अदर वेबसाइट से लिंक कैसे करेंगे, और फॉर्मेट टेक्स्ट को जो है इंसर्ट एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे इंसर्ट करके। इसके अलावा टेबल बनाने, स्टाइल करने, ये तो आपको पता है CSS के माध्यम से, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। एक्सप्रेशन वेब के द्वारा नई इमेज के साथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। मान लो अगर कोई इमेज नहीं आती है तो उसके बदले में टेक्स्ट आपका दिखाई देता है, तो ये कैसे करेंगे। न्यू वेबसाइट को कैसे क्रिएट करेंगे एक्सप्रेशन वेब में, इसके स्टेप्स लिखना है। तो ये चीज़ आपको बनना चाहिए। अब फिफ्थ नंबर की जो यूनिट है उसमें आपको मिलेगा मुख्य रूप से वर्डप्रेस। क्या मिलेगा, वर्डप्रेस और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, DNS से रिलेटेड और कुछ बेसिक प्रोटोकॉल, ठीक है। डोमेन नेम होस्टिंग। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्डप्रेस क्या है, ठीक है। वर्डप्रेस में जो है पोस्ट और पेज को कैसे क्रिएट करते हैं वो क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे पोस्ट है, ये देखिए ये आपको पोस्ट पेज देखने को मिलेगा। पोस्ट आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको कंप्यूटर ज्ञान में हार्डवेयर में चले और हार्डवेयर में SMPS पर क्लिक करें तो ये हो गई आपकी पोस्ट। और पेज किसे बोलेंगे, पेज आपको PGDCA में आप क्लिक करें तो ये एक प्रकार का पेज है, ठीक है। या फिर DCA में क्लिक करें, एक प्रकार का पेज है। तो पेज और पोस्ट क्या है इसको समझाना है। कभी कभी बनाने के स्टेप्स पूछ लिया जाएगा तो उसको भी आप समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए पेज को कैसे हटाएं, बनाए कैसे, ये देखिए पूछ लिया ना यहाँ पे।
वर्डप्रेस में पोस्ट को कैसे जोड़े, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ये विस्तार से समझाया हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें पोस्ट को ऐड करना, हटाना, पेज को ऐड करना, हटाना, ये सारी चीज़ें बनना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पूछा गया है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन क्या है, डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट को उदाहरण से समझाइए। तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन क्या है कि इंटरनेट पर जो हमारा व्यवसाय का नाम होता है, जो सर्च किया जाएगा, यूनिक नाम, उसे हम बोलते हैं तो डोमेन नेम, उसको पंजीकृत कराना या रजिस्ट्रेशन कराना डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कहलाता है। डायनेमिक मतलब हो जाता है जिस वेबसाइट में लगातार बदलाव होते रहते हैं दिन प्रतिदिन, और जिस वेबसाइट में बदलाव नहीं होते स्टैटिक होती है, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट के लिए होस्ट सर्वर पर स्पेस कैसे लेते हैं, यानी कि सीधे सीधे पूछा जाएगा कि होस्टिंग क्या है, होस्टिंग को समझाइए, ठीक है, कैसे स्पेस लेते हैं। और होस्टिंग जब लेते हैं तो वहाँ पे फाइल को ट्रांसफ़र भी करना होता है। तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसे हम बोल देते हैं एफटीपी। क्या बोल देते हैं? एफटीपी। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उन्हें हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि फाइल जिला है, वेब स्पेस है, क्यूट एफटीपी है, वर्डप्रेस है। इनको आपको समझाना है, ठीक है। फिर देखिए वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको लॉगिन कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको समझाना है। तो यहाँ मैंने 5 यूनिट के क्वेश्चन जो कि इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के हैं, इनके बारे में आपको डिस्कस किया हूँ। इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा सकता यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में जो वीडियो है उसमें समझाया हूँ, ठीक है। आगे मैं रिवीजन वीडियो लाऊंगा तो उसमें भी आपको बेसिक रूप से एक आइडिया दे दूंगा यहाँ पर। इसके अलावा आप पीडीएफ ज़रूर पढ़ें ताकि आपको सारी क्लियरिटी मिल सके। तो इसमें आपको सारी चीज़ें बता दिया मैंने। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे अच्छा फीलिंग होगा और मैं आगे आपके लिए और मेहनत करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।